उसका घर आंगन बालकों से भरा है। 3 से 5 वर्ष के बालक, गोरे सांवले सलोने सुंदर बालक, सब सजे, सबके केश तेल स्निग्ध, सबके नेत्रों में अंजन, सब आभरण भूषित, सब हंस रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। नंद नंदन एक से दूसरे कक्ष में दौड़ा दौड़ कर रहा है। गोपी जल कलश भूमि पर रखना भूल गई। वैसे ही द्वार पर टिटकी कई क्षण खड़ी रही, फिर उसने पुकार कर पूछा, क्यों? कुछ भी कर रहा हूँ, तुझे क्या? नन्हा कन्हई एक कक्ष के द्वार पर खड़ा हो गया है। वह बिना हिचके गोपी की ओर देखकर ऐसे पूछ रहा है जैसे वह स्वयं गृहपति है और यह कोई कहीं से भटक आई है। मुझे क्यों नहीं? मेरा घर है। गोपी को हंसी आ रही है इस नटखट की दृष्टता पर। यही तो देख रहा हूँ। कन्हई इधर उधर देखता है। क्या? गोपी हंसकर पूछती है। यह मेरा घर तो नहीं है। कृष्णचंद्र वैसे ही निर्भय खड़ा है। यह तेरा घर है? और नहीं तो तेरे बाबा का है। गोपी ने स्वर तनिक कड़ा किया। अरे रुक, यह क्या करने जा रहा है? गोपी कुछ और कहने जा रही थी कि चौंक कर चिल्लाई। कन्हई ने खड़े खड़े ही कचनी खोल ली है। इसके सब सखाओं ने कचनियां खोलकर हाथ में ले ली है। मेरे बाबा का घर तो है नहीं। नंदलाल निश्चिंत खड़े खड़े ही लघु शंका प्रारंभ कर चुका है। इसे लघु शंका लगी है तो सब बालकों को लगेगी ही। मुत्ती कर रहा हूं, तुझे करना है? तू भी कर। सैकड़ों बालक है। पूरा आंगन लगभग सभी कक्षों में भरे हैं। जो जहां खड़ा है वहीं जलधारा गिराने लगा है। गोपी चिल्लाई, नहीं नहीं, तेरा घर है तो तू तो। कन्हई अंगूठा दिखाता, मटकता, हंसता इसके समीप से ही निकल भागा है। इसके सब इसे छूते, चिढ़ाते, धक्का देते भर्र से बाहर भाग गए। तो यह चपल इसी काम के लिए स्थान देख रहा था। गोपी को हंसी आ रही है, थोड़ी झल्लाहट भी हो रही है। मेरा घर इन्हें इसी योग्य लगा। बड़ी कठिनाई है। सब कक्ष, पूरा आंगन, जहां तहां सब गीला कर गए। अब न भीतर पैर रखने को स्थान है, न कलश रखने को। ऊपर से सब कह गए, तेरा घर है तो धो। अब दोपहर तक तो इसे सब धोते ही रहना पड़ेगा। चलो कुशल हुई। मन ही मन कहती, कलश का जल आंगन में फेंक कर लौट पड़ी है। इन्हें कोई बड़ी आवश्यकता नहीं थी, नहीं तो मैं आज मर लेती। अब इसने सीख लिया कि कम से कम नटखट नंदलाल से घर इसका नहीं है यह भूल कर भी नहीं कहना चाहिए। अपना घर कहा तो धोने की विपत्ति सिर धरी है। किसी से कहेगी तो सब हंसी ही तो करेंगे। आप पर ऐसी विपत्ति आ जाए तो। वेणी बंधन, तू यमुना किनारे चलेगा? श्याम ने भद्र से पूछा। बहुत आनंद आवेगा। तू यमुना में स्नान करेगा तो मैया खींचेगी। भद्र सदा इस नटखट का सरलता से साथ नहीं दिया करता। तू चल तो सही, मैं स्नान नहीं करूंगा, हम झटपट लौट आवेंगे। कन्हई की कोई योजना है, अकेले वह पूरी होने योग्य नहीं। दाऊ को उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। श्री दामा और सुबल को सर्वथा नहीं। मधुमंगल पोंगा है। विशाल, ऋषभ, अर्जुन, वरुथप आदि बड़े सखा साथ नहीं देंगे। सब सीधे हैं। अंशु, तेजस्वी, देव प्रस्तोक बहुत छोटे हैं। ये साथ भी दे तो मध्य में हंसकर बात बिगाड़ देंगे। अब केवल भद्र बचता है। श्याम इसे प्रस्तुत करने में लगा है। भद्र दादा, बहुत आनंद आवेगा। तू मेरी बात मान ले। कृष्ण को मनुहार करनी होती है तब इस प्रकार दादा कहता है। आज गोधन पूजन का दिन है। दीपावली का दूसरा दिन गोवर्धन पूजन भी होगा। गायों को वन में जाना नहीं है। बालक सब गायों बछड़ों के श्रृंगार में लगे हैं। इतने में थोड़ी देर यमुना तट घूम आने में भद्र को आपत्ति नहीं है। कन्हई को अकेले तो जाने नहीं दिया जा सकता। यह पता नहीं क्या उधम करे वहां। बरसाने की लड़कियां अभी जल लेने आ रही हैं। तू उन सब की चुटिया एक साथ बांध देना। कृष्ण ने प्रस्ताव किया। तू ही कर यह काम। भद्र चिल्लाया। जैसे वे तुझे अपनी वेणी एक साथ बांधने देगी। तू सबके सिर इकट्ठे कर दे तो मैं बांध दूंगा। श्याम ने सहज ढंग से कहा। नहीं, तू बांधना स्वीकार कर ले, मैं उनके सिर इकट्ठे कर देता हूँ। उनके सिर कोई कलश है कि तू उठाकर उन्हें इकट्ठे कर देगा? भद्र
दासियां पुलिन पर पटक कर सब दौड़ी। क्या हुआ है इन्हें? भद्र को सबने घेर लिया। इन्होंने एक हाथ से क्यों पेट पकड़ रखा है? इनका शरीर तो हिल रहा है, बहुत पीड़ा है इन्हें, तुम ही पूछो देखो। भद्र कठिनाई से हंसी रोके है, जानता है यह नटखट हास्य के कारण हिल रहा है, यह बोलता तो है नहीं। तुम्हें क्या हुआ है? कहाँ पीड़ा है? कोई बैठ गई, कोई झुक गई, सब अत्यंत आकुल हो देखने पूछने लगी। भद्र की चंघा पर बराबर कन्हई अंगुलियों से दबाव डालकर संकेत कर रहा है, इनकी चुटिया बांध। भद्र ने दोनों हाथ उठाए। बालिकाएं व्याकुल श्याम को देखने, छूने, पूछने में लगी है। उनको पता ही नहीं है कि कोई उनकी वेणी पकड़कर एक में बांधने में लगा है। अब उठता क्यों नहीं? सब वेणियां समेटकर एक में बांधकर भद्र ने सखा की पीठ पर धीरे से धौल धर दी और हंसा। कन्हई इसी की प्रतीक्षा में था। वह तो अपने पैरों की और अत्यंत फुर्ती से सिरका और दूर जा खड़ा हुआ। भद्र भी पीठ की ओर लुढ़क कर भागा। लड़कियां अब चौंकी, उनके मस्तक सट गए, खिंच गए। वहां से हटने का प्रयत्न करते ही सब की सब चिल्लाएं, किंतु दोनों नटखट दूर खड़े ताली बजाकर हंसते उछल रहे हैं। इतनी सारी लड़कियों की एक में बंधी चुटिया, अब जब तक उनमें से एक सुलझ न जाए, कोई कैसे दूसरों को इस उलझन से छुड़ावे। सबके कर ऊपर उठे अपनी चुटिया सुलझाने में लगे हैं। वे अभी ठीक खींच भी नहीं पाती हैं और वे दोनों उद्यमी तो दूर खड़े ताली बजा रहे हैं। पूजा। कन्हई को उधम के अतिरिक्त जो कार्य प्रिय है उनमें से एक है पूजा। यह दूसरी बात है कि जिसकी पूजा की जाए वह पूजा को भी इस पल का एक उधम ही माने। श्याम कब किसकी पूजा करना चाहेगा कोई नियम नहीं है। यह तो अपने बाबा के महावृषभ धर्म की, कामदा की, नंदा की भी पूजा कर लेता है। करने दें तो अपने बछड़े गौरव या मोटे बंदर की भी पूजा करने में से आपत्ति नहीं है, किंतु गौरव की पूजा करने जाओ तो वह कूद कर भागता है और मोटा बंदर पेड़ पर ही जा बैठता है। कृष्ण को पूजा छोटे देवता की प्रिय नहीं है। बाबा ने जब कहा भगवान शालिग्राम की पूजा कर, तब मुंह बना लेता। वे तो नन्हे से हैं, न बोलते हैं न खाते हैं। वैसे मूर्ति की पूजा करनी हो तो शिवलिंग की, यह शिवलिंग की, बड़े से शिवलिंग की श्रद्धा सहित पूजा कर लेता है, किंतु प्रिय तो पूजा के लिए इसे चलता बोलता खाता देवता है। ऐसी पूजा के लिए इसके देवता दाऊ दादा हैं। जब चाहो उनकी पूजा कर लो, वे चुपचाप बैठ जाएंगे और जिसके जैसे मन में आवे पूजा करते रहो। तू मेरी पूजा कर, तोक ने कहा, क्योंकि आज सवेरे सवेरे शाम को पूजा की धुन चढ़ी है। भद्र, सुबल, श्रीदाम, विशाल, देव, प्रस्थ, वरुथप आदि सबको समेट लाया है। हम सब आज पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेगा? भद्र ने पूछा। दाऊ दादा को बुला लाऊं? नहीं, नए देवता की पूजा करेंगे। कन्हई कहाँ नैष्ठिक पुजारी है कि एक ही देवता की रोज रोज पूजा करता रहे। इस मधुमंगल की? भद्र हंसा। कृष्णचंद्र हाँ करने ही वाला था, किंतु मधुमंगल भाग खड़ा हुआ। वह इस नटखट को जानता है, पूजा नहीं। पता नहीं पूजा के नाम पर यह इस शीत काल में उसके सिर पर कितने घड़े पानी डालेगा। तू मेरी पूजा कर। नन्हे तोक को देवता बनने में कोई आपत्ति नहीं है। जानता है कि श्याम अपने इस छोटे भाई को तंग नहीं कर सकता। तू तो छोटा है, कन्हई ने अस्वीकार किया। छोटा तो देवता का प्रसाद खाता है, देवता बड़ा होता है। बड़े तो बाबा हैं। तू बाबा की पूजा करेगा? भद्र ने पूछा। हम बाबा की पूजा करेंगे। मैं उनकी दाढ़ी में फूल लगाऊंगा। तोक ताली बजाकर नाचने उछलने लगा है। कृष्णचंद्र को पूजा करनी हो तो केवल इस पुजारी की श्रद्धा से काम नहीं चलता। देवता में भी पूजा कराने की श्रद्धा होनी चाहिए। बाबा में इतनी श्रद्धा नहीं है। वे अभी अपने नन्हे शालिग्राम की पूजा में लगे थे। बालकों की भीड़ पहुंची। सब चिल्ला रहे थे, हम बाबा की पूजा करेंगे। बाबा ने पुचकार कर कह दिया, तुम लोग माँ की पूजा करो। माँ सबसे बड़ी देवता होती है। लाल तो अपनी मैया की पूजा कर, ब्रजेश्वरी तो तेरी मैया है। कन्हई मित्रों को लिए माता रोहिणी की पूजा करने पहुंचा तो उन्होंने भी पिंड छुड़ा लिया। इन बालकों से पूजा कराने की श्रद्धा उनमें भी नहीं है। तू यहाँ बैठ, श्याम ने मैया
पूजा करनी है। और यह भी कोई बात है कि जिसे देवता बनाने जाओ वही अस्वीकार कर देता है। अब कृष्ण मैया का अस्वीकार नहीं करेगा, अस्वीकार नहीं सुनेगा। क्या बात है? मैया ने पूछा। तू बैठ, कन्हई मचला, हम पूजा करेंगे। मैया हंसकर बैठ गई है और उसके लाल के साथ ये सैकड़ों बालक मैया की पूजा करने में लगे हैं। बालकों की पूजा, इसमें क्रम और विधि का क्या काम। अवश्य मधुमंगल मंत्र बोलने आ गया है। यह कहता है, मैं इन सबका जन्म सिद्ध आचार्य हूँ, अपनी दक्षिणा मैं क्यों छोड़ दूं। कोई मैया के केशों में कुसुम लगा रहा है, कोई इसकी नासिका ही चंदन श्वेत करने लगा है और कोई चरणों पर जल डाल रहा है। कन्हई पूजा कर रहा है, अपने मित्रों के साथ मैया की पूजा कर रहा है। पता नहीं क्यों गोपियां और माता रोहिणी भी हंस रही हैं खड़ी खड़ी। हंस तो मैया भी रही हैं, पर देवता को तो प्रसन्न होना ही चाहिए। कन्हई पूजा जो कर रहा है। शपथ कन्नू, आज तेरी वर्षगांठ है। भद्र ने सवेरे ही सूचना दी। हाँ है तो, मैया ने कल ही कहा था कि सवेरे गाय चराने नहीं जाना है, वर्षगांठ है। किंतु इस नन्हे से कृष्ण को स्मरण कहाँ रहता है कि वर्षगांठ क्या होती है और उसमें क्या करना पड़ता है। अब भद्र ने कहा है तो वह जानता होगा। पूछा कन्हई ने, वर्षगांठ को क्या होता है। मैं तेरी चुटिया में गांठ लगाऊंगा। भद्र को एक विचित्र बात सूझ गई। मैं लगाऊंगा, सुबल लगावेगा, तोक लगावेगा, ऋषभ लगावेगा, अर्जुन लगावेगा, श्रीदाम। बाप रे, यह भद्र तो नाम गिनाता ही चला जा रहा है। कन्हई ने दोनों हाथ अपनी चुटिया पर रख लिया। अब वह चुटिया टटोलने लगा। भद्र बड़ा नटखट है, कहीं इसने पहले ही गांठ न लगा दी हो। इतने सखा सब के सब लगावेंगे तो फिर बेचारी चुटिया तो क्या सिर की सब हल्के गांठ ही गांठ बन जाएंगी। सोचकर ही कन्हई घबराया। उसने कहा, तेरी वर्षगांठ है। वर्षगांठ तो तेरी है, मेरी कैसे हो जाएगी। भद्र ने मुंह बनाया। होगी कैसे नहीं, मैं कर दूंगा। लेकिन श्याम समझता है कि उसके करने से वर्षगांठ नहीं होगी। अतः कहता है, मैया से कहूंगा, माँ से कहूंगा, बाबा से कहूंगा, भद्र की वर्षगांठ कर दो। वर्षगांठ तो महर्षि शांडिल्य आकर कराते हैं। भद्र ने अंगूठा दिखाया। बाबा ने उन्हें बुलाया है, वे तेरी वर्षगांठ कराने आते ही होंगे। अब नंद नंदन कुछ चिंता में पड़ गया है। महर्षि शांडिल्य आने वाले हैं, उनको रोका तो जा नहीं सकता। और ये ऋषि लोग जो करना चाहते हैं उसे किए बिना मानते नहीं। तब बात और उलझ गई है। महर्षि शांडिल्य चुटिया में गांठ लगावेंगे तो सब ऋषि मुनि ब्राह्मण भी लगावेंगे, सब बड़े बूढ़े गोप लगावेंगे, सखा लगावेंगे, कदाचित गोपियां भी। ओहो, गांठे गांठे, लाखों करोड़ों गांठे सिर के केशों में। कन्हई सिर झुकाकर सोचने लगा है, ये सब लोग मेरे ही सिर के केशों में गांठे क्यों लगावेंगे। सब लगावेंगे तो अकेले चुटिया में लगाने से कैसे पूरा पड़ेगा। तब तो सिर के पूरे केशों में गांठे लगेंगी और यह भला उसी के सिर क्यों। दूसरे किसी सखा की ऐसी वर्षगांठ कभी आई हो, यह तो इसे स्मरण नहीं आता। तू भूल जाता है, जल्दी ही भूल जाता है। भद्र ने झट से एक कारण गढ़ लिया, जो तेरे केशों में गांठ लगा देगा उसे तू नहीं भूल सकेगा। मैं नहीं भूलूंगा, किसी को नहीं भूलूंगा। कृष्ण ने छुटकारे का उपाय देख लिया। वह भद्र से आग्रह पूर्वक कह रहा है। भद्र की बात सटीक बैठी है। जो चुटिया या केश में पक्की गांठ लगा देगा उसे भूला कैसे जा सकता है। अच्छा, नहीं भूलेगा। भद्र ने परिहास का स्वर सर्वथा छिपा रखा है। वह गंभीर बन गया है। शपथ। कन्हई चौंका। वह भला किसकी खाए, लेकिन एक नाम उसे झटपट स्मरण आ गया, मामा कंस की शपथ। चल, भद्र कहीं ऐसे बुलावे में आता है। कंस की शपथ भी कहीं शपथ होती है। अच्छा, अपनी। लेकिन भद्र ने मुख पर हाथ रख दिया। तू मेरी शपथ खा। तेरी? एकदम चौंका कृष्णचंद्र। उसने जोर से सिर हिला दिया। भद्र की, सखा की, गोपों की, गायों की, अरे ब्रिज के तो एक तृण की शपथ भी नहीं खाई जा सकती। तब हम तेरी चुटिया में गांठ लगा देंगे। भद्र अपनी बात पर अड़ा है और इतनी सारी गांठें सिर में। तू मेरी शपथ कर कि अपनों को भूलेगा नहीं। भद्र का स्वर दृढ़ है, नहीं भूलूंगा। तेरी? मैया यशोदा के लाल के कमल दल विशाल लोचन भर आए हैं सखा की शपथ करते। उसके कंठ से स्वर स्पष्ट नहीं हो पा रहे, किंतु मन में तो शपथ आ गई ना। नहीं भूलूंगा, किसी को नहीं भूलूंगा। जो भी
कनू को भुजाओं में भर लिया है। यह वर्ष गांठ के अंकमाल, कोई तेरी चुटिया में गांठ नहीं लगा